ध्यान और एकाग्रता, यही विषय चल रहा है, वही ग्रंथ चल रहा है जो समय समय पर श्री अरविंद और माता को उनके साधक लोग प्रश्न करते गए और उसका उत्तर देते गए श्री अरविंद और माता जी। अब आज का सत्संग शुरू हो रहा है। मन में स्थिरता ले आने की और ऊर्ध्वस्थित दिव्य आत्मा और भगवान को उपलब्ध करने की अभिप्सा रखकर मस्तक में एकाग्र होना दूसरा तरीका है। क्या बताए ना, पहला तरीका रत्पुरुष का बताए थे पहले इसमें, अब एक दूसरा तरीका उन्होंने बता रहे कि मन में स्थिरता ले आने की, स्थिरता शांत और स्थिर रहना मनुष्य, बिल्कुल जैसा सुखासन बोलते, इसमें कोई आसनों का भी ज्यादा महत्व नहीं दे, डाले तो डाल सकते, आपकी मर्जी है बोलते श्री अंदर। और आपको सुख से ऐसा बैठना है बैठो, पद्मासन पे बैठना है पद्मासन पे, क्योंकि आपको कष्ट नहीं होना बैठने, उस तरीके से तुम बैठो। सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया कि अपनी पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है वो जहाँ तक हो सके सीधी रखो, हो सके उतना ही, ऐसा भी नहीं बैठना, ऐसा मामूली बैठो और सीधे रखो। ये जो गिरिया इसको बोलते हैं थोड़ा है, जिसमें बराबर खून का दौरान रीढ़ की हड्डी से हो और मस्तक तक खून पहुंचे, हृदय के पुख्त भी काम कर सके, ऐसा स्थिर बैठो। बैठ के क्या बताए उन्होंने, क्या अभिप्सा क्या होना मन में स्थिरता लाने, मन में स्थिरता ले आने की और ऊर्ध्वस्थित दिव्य आत्मा और भगवान को उपलब्ध करने की अभिप्सा। मन में क्या लाना है, स्थिरता, और ऊर्ध्वस्थित जो आत्मा है उसको अपने अंदर लाने, उतारना, ऊर्ध्वस्थित उपलब्ध करने की अभिप्सा रखकर मस्तक में एकाग्र होना दूसरा तरीका है। ऊर्ध्वस्थ जो आत्मा है, ऊर्ध्व में, यहाँ ऊर्ध्व इसको कहते, ऊर्ध्व मोड़ो माधव शाखा अश्वत्थ संप्राहो रगयम, ये बताया नहीं गीता, ऊर्ध्व इसको कहते ऊपर। ये ऊर्ध्व से जो आत्मा यहाँ रहता ब्रह्मानंद के अंदर, उन्होंने वहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ एकाग्रता रखो, मस्तक में स्थिर और शांत रखो बुद्धि को, चंचल मत होने दो बुद्धि। जो कुछ आलोचनाएं, और इसमें बार बार मैं बोल रहा हूँ हर सत्संग में कि जब भी मन में विचार आए, कल्पना आए, कोई आलोचना अगर आए, उसको साक्षी रहना, लेकिन उसको जवाब देना नहीं, उसमें अपन हिस्सा नहीं लेना, तो मन क्या हो जाता, स्थिर हो जाता। जब मन स्थिर हो जाता, और अभिप्सा क्या रखना, भगवान को उपलब्ध करना है, मेरे अंदर एक प्रकार की शांति आना है, ऊर्जा स्थिरता है, ऊपर एक स्थिरता उतरती है, समझे ना, खुला बोल रहा हूँ आपको। एक स्थिरता जो है आप कितना भी लाना चाहते हो नहीं आती, एक स्थिरता एक शक्ति है और एक अवस्था है स्थिरता की, जैसे नींद की अवस्था है, जागृति अवस्था है, स्वप्न की एक अवस्था है। तुम उसको ऐसा उदाहरण देने से आप लोग समझ जाएंगे, इससे स्थिरता की एक अवस्था है। जब मनुष्य शांत और स्थिर अपने तरफ से जितना हो उतना शांत हो करके जब ऊर्ध्व में ध्यान लगाता है और शांत रहते हुए भगवान को बुलाता है, ऊर्ध्वस्थित आत्मा है भगवान। भगवान के तीन बताए उन्होंने पहले, गीता में क्या होता है, त्रिविध रूप भगवान, त्रिविध रूप त्रिविध अभ्यास। त्रिविध रूप क्या है भगवान के, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, समझे ना। व्यक्तिगत आत्मा, विश्वात्मा और परमात्मा, तीन बताए। वो है एक ही, लेकिन तीन को कैसे बताए, जैसा अपने अंदर अपने मनुष्यों की समझ, चिड़ियों की समझ, बिल्लियों की समझ, बंदरों की समझ, घोड़ों की समझ, कबूतरों की समझ, कैसा बोलते आप, समझ तो है सभी जीवों को, लेकिन समझ में क्या फर्क है, ये जैसा तुम लोग हिसाब करते, ऐसे श्री अंदर बताए। अनंत का बयान करना, अनंत को पा लेने के लिए अनंत शब्दों को वापर करना और वो शब्द मनुष्यों के बुद्धि में बिठा देना, उसकी भावना पूरी तरीके से उसके माइंड में बैठ जाना मनुष्य के, और उसका अभ्यास करने आना, ये श्री अरविंद और माता को बहुत तड़प थी, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों में बोल के हम लोगों के सामने एक किताबें हाजिर किया और बोलते कि नजरों से तो उन्होंने यूं दे देते थे स्थिरता। जो दुर्भाग्य लोग है श्री अरविंदों का दर्शन नहीं करे, बहुत बड़ा नुकसान कर ले कई जन्मों। जो भाग्यवान है उन्होंने पहले भागे उनके तरफ, और उनकी जो शांत और स्थिर अवस्था है वो झटपट एक नजर में पा गए वो।
अभी वैसे लोग जो है एक नजर में शांति मिलती है, भगवान के दर्शन से आनंद पाते हैं। उनको ये मालूम हो गया कि भगवान में क्या शांति रहती, क्या आनंद है, वहां रहने में कितना मजा है, उसको नहीं छोड़ने में क्या मजा है, तो उनको मालूम हो गया। रह नहीं सकते इनके पास एक प्रकार की शांति और एक प्रकार की ख्वाहिश होना, भक्ति होना, प्रेम वो कम है। वो मांगते रहना और अभ्यास करते रहना, ये बताए श्री अरविंद। समझे ना। अब फिर अपने विषय पर आएंगे कि मन में स्थिरता ले आने की और ऊर्ध्वस्थित दिव्य आत्मा और भगवान को उपलब्ध करने की अभिष्ठा रख कर मस्तक में एकाग्र होना दूसरा तरीका है। परंतु यह याद रखना आवश्यक है कि मस्तक में चेतना को एकाग्र करना महज एक तैयारी है। महज एक तैयारी क्या है? मस्तक में एकाग्र हो जाना एक तैयारी है। भगवान चरणों में तैयार होगा, तैयार होने के बाद और कार्य बाद में शुरू होगा। जैसा एक पहलवान है, लंगोट बन के दंगल में आ गया, डंड ठोक के पुकार लाया, बजरंग बली की जाए, चलो भाई कौन है जोड़ी वाला, आ जाओ। वो तैयारी में आ गया जब ललकारा, लेकिन लंगड़ बन के दंगल में आते कुछ होगा क्या? नहीं। इस तरह से उन्होंने बताते कि पहले एकाग्र हो जाए, उसका नाम क्या? तैयारी। तैयारी होने के बाद जिसमें बाद में चेतना ऊपर के केंद्र में उठ जाए। तुम जब शांत और एकाग्र हो जाते हो, तुम्हारी चेतना बाद में हल्ला से ऊपर उठ जाती है। इसीलिए प्राणायाम की जरूरत नहीं। फिर बोल रहा हूँ, देखो प्राणायाम की जरूरत नहीं, तुम बहुत कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। तुम जैसा दूसरे कामों के लिए एकाग्र होते हो वैसा बिल्कुल विश्वास श्रद्धा रखो और एकाग्र हो जाए। चुपचाप देखो कि क्या काम करने दो भगवान को। भगवान जैसे तुम्हारे श्वास चला रहे, आयु बढ़ा रहे, जठराग्नि बनकर पचन देकर तुमको खून बढ़ा के दे रहे। उन्होंने बताया, देखो अहम वैश्वान रोहु त्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। बताया ना भगवान, 4 प्रकार के अन्न मैं पचाता हूँ, तुमको खून बना के देता हूँ। वैसा हृदय में बैठे श्वास चलाते, मस्तिष्क में बैठे तुम बुद्धि का चक्र चलाते। ये सारी बातें उन्होंने कर रहे। ऐसे तुम एकाग्र हो जाओ, ये 4 ही हो गए तुम्हारी। तो भगवान की तरफ ऊर्ध्वस्थित आत्मा को चाहो और उनके स्थिरता को चाहो तो एकदम स्थिरता भी भगवान भेजते और ऊर्ध्वस्थित आत्मा के तुमको दर्शन होना शुरू हो जाते। किस में होता? तुम्हारी एकाग्रता के पानी में। जब तुम स्थिर एकाग्र हो जाते ना, उसका प्रतिबिंब गिर जाता है। देखो पानी में तुमको अपनी सूरत देखना है, हवा के झोंके पानी को नहीं लगे, ऐसे ठिकाने पे पानी को रखे तो पानी में तुम अपनी सूरत बिल्कुल जैसा है ऐसा देख सकते। जरा उसको पानी को हिला दो, नहीं तो हवा के झोंके लगने लगे, शक्ल सूरत देखने जाओ तो दिखेगा पानी में अपनी शक्ल नहीं। इसी तरह से मन में जो है चंचलता रहे, विचार जाओ ऐसी चलता रहती। मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो ये संकल्प विकल्प जो है ये हिलाना है तुम्हारे मन के स्थिरता को और एकाग्रता को। वो तुम जब बंद कर देते धीरे धीरे अभ्यास से, एकदम किसी को भी नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं बोलते श्री अरविंद और माता जी। प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, लेकिन उसको प्रेम और भक्ति हो और करने लग जाए रोज अभ्यास। तो ऐसा करने पर उसको बिल्कुल एकाग्र होते पहले एक प्रकार की शांति मिलेगी, बाद में वो धीरे धीरे उसकी चेतना हल्की हो जाएगी। मन पर वजन नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं है, किसी बात की कल्पना आलोचना नहीं है। मन की जो चेतना है तुम्हारे अंदर की वो धीरे उठ जाती, ऊपर समाधि में चले जाती। उठो ऊपर, तुमको ये महसूस होता है कि मैं ऊपर चले जा रहा हूँ। ऐसा महसूस है जब तुम क्या समझते मैं ऊपर कहीं जा रहा हूँ, घबरता कोई आदमी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर चले जाती हो, आगे की क्रिया प्रारंभ हो जाती। जब जरा शांत रहना, मैं अपने से आगे जो कदम जो गए उन लोग कदम बढ़े हुए योग में उन लोगों को जाके उनकी राय लेना, पूछना, तो निरापद मनुष्य आगे जाता। इसमें आपदा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हो, जो अपने से जो आगे चले गए लोग उनसे राय ले सकते हो। परंतु यह याद रखना आवश्यक है कि मस्तिष्क में चेतना को एकाग्र करना महज एक तैयारी है, जिससे बाद में चेतना ऊपर के केंद्र में उठ जाए। अन्यथा मनुष्य अपने निजी मन और उसके अनुभव में ही बंद हो सकता है। यह आध्यात्मिक परात्परता में ऊपर उठने और वहां निवास करने के बदले अधिक से अधिक ऊपर के सत्य का महज एक प्रतिबिंब ही प्राप्त कर सकता है। क्या बताया? प्रतिबिंब यानी उसका छांव जैसा है,
तुम आईने देखो, आईना निर्मल है, उदाहरण दे रहा हूँ, आईना निर्मल है यहाँ यार के बाद वो जो बादल है या सूरज है, ऐसा लगते हुए आयरे में दिखना शुरू होता। क्यों दिखता भाई? आकाश का ऊपर में रहे सो सूरज, आईने के अंदर क्यों दिखा? आईना तो अपने हाथ में नीचे देखा। या चांद हो ऊपर है आकाश में और आईने को तुम देखते अंदर, तो आईने के अंदर चांद क्यों दिखना? उसकी वजह ये है कि आईना जो है ना निर्मल है, और वही आईने को एक कालक लगा दो पूरा, कुछ भी नहीं, और फिर देखो उसमें चांद नहीं दिखता, बादल नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। क्यों? ऐसा अपना मन जो है आईना बनाओ। जब आलोचना है, कोई धूल, कोई आलोचना है, कोई विचार वगैरह नहीं आए, और आए तो उसको जवाब नहीं दे, जरा हटके रहो, जागृत रहो, सचेतन रहो, उसको जवाब बंद करो, तो थोड़ी देर में तुम एकाग्र हो जाते। उसके बाद ऊपर की जो आत्मा है, उस आत्मा का प्रतिबिंब यानी उसका जो छाव है वो अंदर गिरेगा, आने जैसा मन होता उसमें गिरेगा। मन की भी एक चेतना है, भगवान भी चैतन्य है, चेतना है भगवान का, उसका कनेक्शन होते रहते, तुमको उसके दर्शन हो जाएंगे तुम्हारे मन में। फिर आगे क्या होना? आगे जब तुम वैसे ही ठहरोगे, जरा स्थिरता बुलाओगे, स्थिरता जब भगवान दे देते, तब तुम स्थिरता से घिर करके, यानी घेरे जाकर तुम्हारी मन की चेतना ऊपर उठ जाएगी, भगवान को आकर्षित करेगी। और जब तुम निवास करोगे कहाँ? ऊर्ध्व स्थित आत्मा में निवास करने का प्रयत्न करोगे, रहोगे वहाँ। उसी में गीता में यही कही, इसीलिए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, गीता की श्लोक है। वहां जब तुम पहुंच जाते हो, फिर तुम निर्गत यानी वापस नहीं होते, वहीं ठहरना प्रारंभ कर देते हो। इसका लोग, पंडित लोग इसका अर्थ ऐसा लगाते हो, जो आदमी उधर गया ना उधर ही जाता, फिर जन्म नहीं पाता। क्या मत्था मार लेना? क्या उनकी इल्म के सर्टिफिकेट लटके हुए रहते मत्थे पर, उनको क्या कह सकते? ऐसा है, न कभी गुरु की सेवा करे, ना कभी आवास करे, ना कुछ भी नहीं। फिर ऐसी बातें नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उन्होंने पढ़े लिखे सो गया है, समझना, उनके लिए मेरे कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन असल मतलब क्या कहते हो, यद गत्वा, जहाँ गति होने के बाद न निवर्तनते, फिर वापस नहीं होते, तो धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, ऐसा बताए, वो मेरा ठिकाना है, वो मेरा एक शहर है, बस्ती है। छोटी छोटी शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पहुंचना कैसा? तो ये तरीका बताए, शांत और जब स्थिर रहते हो, धीरे धीरे ऊपर उठा दिया जाता। तुम वहां पहुंचने के बाद फिर तुम्हारी मर्जी है, चाहो नीचे आ जाओ, चाहे वहीं बैठकर और कुछ देखना है तो देखो, उसकी सोबत में रहे। लेकिन आदमी ये समझता नहीं, पा नहीं सकता, गप्पे समझ लेता है, इसको करता नहीं खुद ब खुद, इसलिए गड़बड़ है सब। सब अपने बड़े लोग जो कुछ ग्रंथ लिखे, गीता निकली, उपनिषद निकले, बड़े बड़े कैसे ऐसे निकले, क्यों निकले? वो लोगों को कुछ काम दिखने था, 100 साल ये बेचारे प्राणायाम करे, हट योगी, कई लोग कई तरीके के मार्ग निकाले हमारे कल्याण का से। हम खुद सुख और शांति में जीना इसलिए निकाले, हम उसको धुतकार के फेंक दे रहे। हम आजकल सब के सब डब्बू के पीछे पड़े हैं। सब डब्बू कितना करोड़ों से कमा रहे आजकल, लाखों से, अरबों से। उसी इतने झगड़े पैदा हो रहे कि उसमें शांति नहीं है, खून की खराबी, बाप को बाप नहीं आता, बाप को बेटा नहीं आता, बेटा को माँ नहीं जाती, ऐसा गड़बड़ गड़बड़ पैदा और होने वाला है। आप यही हर एक आदमी ये बोलने का टाइम आएगा कि ये तो बादशाह नहीं है, बेकार है, सब बेकार है। आज जिंदगी सादी सीधी रहना, ठीक रहना अच्छा है, सुख लेना, लेकिन एक लिमिट है उसका, वो लिमिट का अनलिमिट नहीं होना बेकार है, ऐसा। तो ये सब सारी चीजें है, मनुष्य विचार कर सकता, इस पर चल सकता। कि यहाँ क्या कहा जा रहा कि देखो, तुम ऊर्ध्व से अगर जाना चाहते हो तो बिल्कुल शांत और स्थिर बने रहो, तुमको ऊर्ध्व में उठाया जाता, तुम उस सेक्शन में दूसरे इसमें चले जाते। तुम गीता पढ़ते हो, अपरा प्रकृति का वर्णन पढ़ते हो, परा प्रकृति का वर्णन पढ़ते हो, लेकिन परा प्रकृति आपके खाद में भी आपको टच नहीं करती। अपरा प्रकृति आपके पास जरूर है, और आपको पूछा जाए कि भगवान बताए अपरा प्रकृति का वर्णन क्या किया उन्होंने? आप, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकृति, 8 प्रकार से ये विभाजन हो गई मेरे पास से, ये प्रकृति मेरी है, ऐसे गीता में वर्णन है। प्रकृति मेरी है, ये वर्णन है गीता में। और हमारे पास भी मन, बुद्धि, अहंकार है, हमारे पास भी पंचमहाभूतों का शरीर है, लेकिन हम इतना ही ध्यान रखते कि ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राण मेरा है, यही मैं हूँ, ऐसा हमारा अज्ञान हमको घेरा हुआ है।
और अब तुम उसका फैसला करो, ये भगवान का है पहले से ही क्या तुम्हारा है, इसका फैसला आप लोग कर लो। गीता पढ़ के अच्छी तरह से गीता का अध्ययन करो और ये पढ़ समझ लो कि ये प्रकृति जो है ये भगवान की है क्या तुम्हारी। उन्हें पता है ये प्रकृति जड़ है, अज्ञान की है। और दूसरी प्रकृति है अर्जुन, वो प्रकृति परा, जीव और चेतन, ऐसा है वो प्रकृति। ये दो प्रकृतियों का स्वामी मैं हूँ। वो परा प्रकृति जो है श्रेष्ठ प्रकृति है मेरी, वहां टच दिए श्रेष्ठ प्रकृति। ये बोलने के बावजूद भी आज का इंसान अंधे के जैसा, बहरे के जैसा सुनता है, पढ़ता है, लेकिन वो समझ नहीं सकता और उसकी कभी डिस्कस नहीं करता। सोचता नहीं कि अपनी दौलत कहाँ छुपा हुई है, अपने अंदर कैसा छुपा हुआ, कैसा निकाल लेना, कैसा आगे बढ़ना, कभी नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? उसको मालूम ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। जैसा पशु पक्षियों को मनुष्य जन्म का उन्हें काय को विचार करे, उसको खाने को मिलता, पानी पीने को मिलता, उसको ज्ञान ही उतना है। इधर उधर फिरता, घोंसले में बैठता, संसार करता, बच्चे जनता। कोई गोली मार तो मर जाता, नहीं तो उसका आयुष्य होने के बाद मर जाता, खत्म था। वो सोचते नहीं मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य कितना पर कितने बिल्डिंग कहाँ से बनाए, अपन क्यों नहीं बना सकते, उसका विचार ही नहीं करता उन्हें वो चिड़िया। जब कोई उसको गुरु मिल जाए सिखाने वाला या कुछ ज्ञान देने वाला, तब उसको समझ आती है कि अरे ये भी कुछ ज्ञान और है जिससे अपन आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचता है पशु भी। तो वो खैर जो बहुत बड़ा विचित्र टॉपिक है। तो कहने का सारांश क्या है, ये है कि तुम सभी लोग अपने आत्मा को जाके परमात्मा के साथ एक होकर उसी की लीला के अंदर ये जो व्यवहार जिसको बोलते प्रपंच, इसके अंदर तुम बड़े मजे में जी सकते हो। लेकिन उसके कुछ नियम है, उसके कुछ कानून है, जिसको तुम पथ्य बोलते, नियम बोलते। उस नियम और कानून से चलना पड़ेगा, तो वो तुमको मिलता है, तुमको पच जाता। उसके कानून तोड़ देने के बाद तुमको मिलेगा नहीं, पचेगा भी नहीं। मिलेगा तो पचेगा नहीं, दर्शन हो जाएंगे। अभ्यास करते करते किसी जितना जिसकी भक्ति और प्रेम ध्यान है उतना उसको दर्शन होगा, उसको लाभ उतना जरूर होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। देखो तुमको कोई बीमारी है, तुम एक महीना भर औषधि थोड़ा कम हो जाता, फिर डॉक्टर क्या रोज दवा लेना पड़ रहा, जान दो 15 दिन कौन खाते, अब नहीं खाता 15 दिन बगैर दवा के रोज तो तुमको बीमारी होती होती रहेगी, न तो कुछ बढ़ भी जाएगी आगे। तो डॉक्टर से पूछेंगे क्या साहब मैं 15-20 महीना वो दवा खाया, अच्छा था, थोड़ा झूठ बोल दिया था, मैं गाँव को गया, उधर गया, दवा भूल गया, इसलिए नहीं लिया, ऐसा फिर वैसे का ऐसा। तो मैं क्या करूँ साहब, तुम दवा कंटिन्यू मैं 3 महीने बताया, तुम लिए तो पूरा कम हो जाता था, आप नहीं लिए, फिर कोई बात नहीं, लियो आओ दवा। यही हाल अभ्यास का है। जब कोई अभ्यास कर लेता ना, पूरा अभ्यास अगर कर लिया, पूरा प्रैक्टिस कर लिया उसकी, तो वो बैलेंस संभाल लेता है अपने मन और बुद्धि का। जब बैलेंस समझ जाता है तो तब कहीं समत्वम योग उच्चते, तब तुम समता में आते हो, इधर दुख और सुख को भी समान मानते हो और मानने की शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुम ऊर्ध्वस्थित आत्मा बन जाते हो। निम्न आत्मा जो अंदर नीचे है उसको जान जाते हो, कैसे तमाशे इसके अंदर रखा हुआ है, कैसा ये जग है, इसको पूरा तुम समझ जाते हो। तब तक समझेंगे क्या, नहीं समझेंगे। और ये किताबों के बातें भी कोई लेकर जाके पढ़ लिया अकेला तो नहीं समझेगा, क्यों नहीं समझेगा, सब अंदरूनी बातें बताए। अब ऊर्ध्वस्थित आत्मा बताए, अंतस्थित आत्मा बताए, विश्वात्मा बोले, क्या समझ में आता है, व्यक्तिगत आत्मा, विश्वात्मा खाली शब्द है। व्यक्ति में रहने वाला व्यक्तिगत आत्मा, विश्व में व्यापक रहने वाला विश्वात्मा, विश्व के परे रहकर विश्व और व्यक्ति को धारण करने वाला परमात्मा। ऐसा खुला खुला जब बातें समझ में आएंगी और किसी से सुनेंगे तो तब कुछ समझ आता कि ऐसा है शब्दों का अर्थ, लेकिन अनुभव नहीं आता। अनुभव कब आएगा, तुम खुद करो, तुम खुद करोगे तब खुद वैसा बनोगे। तुम ये कभी गफलत में नहीं रहना, कभी गफलत में रहना, कभी गफलत में नहीं रहना तुम लोग कि भगवान व्यापक है, बोलो हाँ व्यापक है, मूर्ख है बोलते हैं। तुम ये सोचो व्यापक है तो कैसा है, हमको कैसा मालूम व्यापक है। तुम उसके साथ ध्यान करो, एक हो जाओ, तुम भी व्यापक हो जाओ। अरे हम हो सकते क्या, फिर तुम किसके अंश हो, उसी के तो अंश हो। भगवान से तुम अलग है क्या, ये कभी श्रद्धा और विश्वास बन रहा है क्या तुम्हारे अंदर, नहीं बन रहा। जब तक कि तुम भगवान का मैं अंश हूँ या भगवान हूँ, मैं भी एक भगवान हूँ, उसके साथ एकता रख सकता हूँ, वो मेरा और मैं उसका हूँ, उसका मेरा संबंध ऐसा है कभी टूटने वाला ही नहीं है। टूटा जैसा लगता है लेकिन नहीं, बीच में कोई चीज है जो तोड़ दी जैसा दिखती है, वो चीज को अगर अलग कर दिया जाए तो तुम और भगवान एक ही।
वो क्या है, वो अज्ञान है, अभ्यास नहीं करते, वो मालूमात नहीं है, इसी जान के वहां नीचे बढ़ गया आदमी और अज्ञान में फंस गया। वो बोलता है कि मैं ये शरीर प्राण मन जो यंत्र है ना, वही मैं हूँ बोलता। भगवान डिक्लेयर करे उसको साफ साफ गीता, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छ। जो यंत्र पर आरूढ़ होकर घूम रहा है जीव, वो उसको शरण जाना चाहिए। तमेव शरणम गच्छ, सर्वभाव कहाँ है वो शरण जाने, हृदय में है। वो ये नहीं बताया काशी में है, वो रामेश्वर में है, चार धाम सप्तपुर में फिरो तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ये सब तुम्हारे मन के खेल और तुम्हारे बड़े बड़े ऋषि मुनिया, तुम अज्ञान में है, पैसा है तो मस्ती आती बोल के बताए, यात्रा करो, दान धर्म करो, इधर जाओ उधर जाओ। क्यों, पैसा ज्यादा है तो मस्ती आती, आदमी को लड़ता रहता है। इससे पैसे वाले के लिए बताए, यात्रा करो, दान धर्म करो, धर्मशाली बंधु, पानी नहीं तो पानी मंगा के दो दूसरों को। अब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा मत रखो, थोड़े रखना। ऐसा है, 1 रुपया कमा तो 12 नहीं दान करना, 4 नहीं खाना। ये नियम क्यों लगाए, हमको अहंकार आके, हमको मस्ती नहीं आना, भगवान की तरफ जाने के लिए हम गरीब बने रहना, इसीलिए बनाए हो। इसीलिए नहीं कि तुम लखपति बन के मुच्छा ऊपर करके मैं बड़ा हूँ तो छोटा है, मेरे चप्पल को रोजाना धोते जाए, ये बोलने के लिए नहीं बनाया बड़ा। ये याद रखिए अच्छी तरह से। पहले के ऋषि मुनि राजा लोग भी यही बोलते कि तुम सब एक सा है। माता जी इसीलिए सबको जानती थी, सब जीव है और सब मेरे तरफ आते हैं। कोई मिनिस्टर न हो, फिनिस्टर कोई भी रहो, उनको सब जीव है, भगवान के अंश है, मेरे पास आते हैं। उनको उनकी एक गरज है, वो गरज मुझे पूरा करना है, वो गरज उनको आशीर्वाद दे के पूरा करना, चले जाओ बोलना खत्म। तो माता जी किसी के साथ डोनेशन मांगी नहीं ना मांगती, तुमने क्या दिए खुशी से, छोड़ो दो, भगवान भेज रहा है तुम्हारे द्वारा, आन दो बोल, नहीं दे दे बोल के भीगने मंगे, समझे ना। ऐसा है। एक बात याद है कि आपको बोलता हूं मैं, अच्छी तरह से समझ जाओ। एक बार असम के सेक्रेटरी यहाँ दिल्ली चले गए, सरकार ये बोले थे कि हम 50,000 रुपये आपको देंगे असम। अच्छा, तुम्हारे लोगों को भेजो, चले गए। तो पुस्तक में आया, सेक्रेटरी चले गए। एक सेक्रेटरी जो है उसके अंदर एक जो है 2 व्यक्ति चले गए आश्रम से। वो उन्होंने क्या, 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति क्या कहता कि उसको सरकार बोली है, क्या बोली है सरकार, सुनो अच्छा सुनो। सरकार बोली है ये हिंदू शब्द जो है तुम्हारी किताबों में आता है, हिंदू बोल, उसको निकाल दो। हम 50,000 देने को तैयार है, लेकिन एक डिस्कस हमारे में चली, हिंदू शब्द क्या पुस्तक, हिंदू धर्म, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म। हिंदू इसलिए उठ रहा है, सनातन धर्म इसलिए उठ रहा है, सब मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए उठ रहा है, ऐसा श्री अरबिंदो के पुस्तक में है एक जगह। तो ये जो बातें इसमें नहीं आना, ये निकाल देना। तो वो एक आदमी वहां बोलता, कौन, असम का ही आदमी, एक आदमी बाहर का आया हुआ अंग्रेज, फ्रेंच का है, वो फ्रेंच का आदमी बोलता ये हम नहीं कर सकते, श्री अरबिंदो जो शब्द आपने वर्ड्स प्रवचन में डाली वो हमारी हिम्मत नहीं, हम निकालते नहीं, चाहे आप 50,000 रुपये दो या मत दो। वो फ्रेंच आदमी बोलता। हमारे हिंदू आदमी क्या बोलता है आश्रम का, निकाल दो ना, क्या पड़ा है। अच्छा वो हम निकाल दीजिए, कबूल करो, आप पुस्तक छापते तो हिंदू शब्द निकाल देंगे। तो वो आदमी बोलता नहीं, फिर कैसा करना है। बहुत देर डिस्कस हुआ, फिर वो फ्रेंच आदमी बोला इनको, दूसरे आश्रम के आदमी को, भाई तुम गड़बड़ मत को, माता जी और श्री अरबिंदो नाराज हो गए, ये निकालने का नहीं, अपने को जितना बोले उतना काम करें, देता हूँ बोले आए। अब वो शब्द निकाल रहे बोले, यहाँ आने बाद निकले पंचायत, वो शब्द अपन नहीं निकालना। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, वो धर्म इसलिए उठ रहा है कि सब मानव जाति को कल्याण के उठ रहा है, ये ऐसे जो शब्द है अपन नहीं करना, अपन कौन होते निकालने वाले, उनके वो युगी है, वो क्या करते क्या नहीं अपने को मालूम। तो बटोरे फोन करें, तो वहाँ से फोन लगाए, पूछे माता जी को कि क्या फिर तुमको ऐसा ऐसा है, हमको यहाँ बोला जा रहा है, इनका इरादा है दूसरे आदमी का आश्रम का कि निकाल दे तो क्या हर्ज है। मैं बोल रहा हूँ कि निकालना बराबर नहीं, प्रभु जी के शब्द है वो हम नहीं निकाल सकते, उनके शब्दों को हम नीचे ऊपर करने वाले कौन नहीं कर। आपकी क्या राय है माता जी। तो माता जी बोले उनको कुछ भी मत बोलो, इतना ही बोलो कि आप डिस्कस करते 1 दिन हो गए, आपकी इच्छा है तो 50,000 दे देना, वो शब्द नहीं निकालते, नहीं इच्छा है तो नहीं देना बोल के निकल के आ जाओगे, निकाल नहीं, प्रभु जी के शब्द नहीं निकालना। खत्म के साथ। तो कितना जबरदस्त वजन रखे अपना,
क्यों वजन रखे? एक ऐसा धर्म है श्री हिंदू और श्री कृष्ण लाने का जो सब मनुष्य जाति को काम देता। क्या बोला मैं? एक ऐसा धर्म लाए उन्हें, एक ऐसा ऐसा ज्ञान लाया दुनिया के अंदर, श्री कृष्ण भगवान मोगुन में लाए, उसको स्पष्ट कर दे। प्रत्येक मनुष्य उसको लेकर अगर अभ्यास करेगा वो सनातन धर्मी बनेगा। उसी का नाम हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू के वेदों से वो बाहर आया हुआ है, हिंदू ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट है, इसीलिए उसको नाम वो देना जरूरी है। नाम देना, उसको नाम क्यों नहीं देना? नाम के लिए तो लोग मरते और जीते। तब ऐसा है तो ये अन्याय का काम हम नहीं करते। तुम्हारी मर्जी तो आप दे सकते हो डोनेशन 50,000, नहीं तो नहीं। ऐसा बोलते कि निकल के आना प्रारंभ कर। फिर दूसरे टाइम में वो लोग खुद बुला के वो 50,000 निकालो या मत निकालो, तुम्हारी मर्जी बोल के फिर दे दी। तो ऐसे जो तमाशे होते हैं ना, ऐसे अब उसी का प्रत्यक्ष तमाशा है। नक्शा देखो, आज तक भी ये पूर्ण नक्शा है। वहाँ सिर्फ एक स्कूल में है माते, इधर फाड़नी हो रही, इधर दीवार को खोद के माता ये खड़े रह कर बना रहे पूरा अखंड हिंदुस्तान का नक्शा बना। इसका बाप का है कि हिंदुस्तान बड़ेगा। ऋषि मुनि से चलते हुए आया और मैं पृथ्वी पैदा होते मैं खुद देखी हूँ कि क्या क्या होने वाला है। ये बराबर अखंड होकर रहेगा। इनके बाप को सुधरने देने का अखंड हो गए तक बनाओ नक्शा, बोले नक्शा बनाए, उनको डिक्लेयर कर दिया और ये डिक्लेयर करे कि ये पाकिस्तान है, ऐसा मैं समझो बोले स्टेशन। क्या बताए फिर? ये बताए कि पाकिस्तान एक झगड़ा थोड़ा सा बंद करना, थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए बंद करना बोल के उनको हाँ बोल के दिया हुआ एक हिस्सा है, समझौता है। लेकिन अगर फिर जरूरत पड़े, वो लोग कानून और कायदे से बराबर शांति के साथ रहना सीख लिए पाकिस्तान में, तो ठीक है। और वो झगड़े मचाए और भनगड़ियाँ पैदा करे मनुष्य जातियों में, तो उन्होंने वो हड़प कर लेना बोले माते, इधर मिला लेना, अखंड कर देना। क्योंकि ऐसा शिक्षण शुरू करना है आध्यात्मिक भारत के अंदर कि जिसकी वजह से प्रपंच अच्छी तरह से कर सके और परमार्थ भी अच्छी तरह से कर सके। भगवान परमार्थ करके मेरे अंदर विलीन हो जाओ, भारत गारत हो जाएंगे और देश देश भी गारत हो जाएंगे। भगवान नहीं चाहते, सभी को सुखी रखना चाहते, सभी को एक लाइन से चलाना चाहते। भगवान का ज्ञान अनंत है, वो अनंत ज्ञान के जो प्राण है वो ये लोग नहीं समझ सकते। इसलिए तुम ये बात याद रखो, इसलिए तुम हमेशा नारा लगाते रहो, रोज पूजा के टाइम में, पूजा करने के बाद मन में पकाते रहो, भारत का आत्मा चिरंजीवी हो, भारत अखंड हो, भारत का आत्मा चिरंजीवी हो, भारत अखंड हो। ये हमेशा नारा लगाते रहो बोले, सब मानव जाति को बोले। क्योंकि भारत अखंड होने से, भारत का धर्म ऊंचा होने से, वेदों का उपनिषदों का ये सब धर्म ऐसा है कि भगवान सब मनुष्य जाति को ज्ञान देगा और परमात्मा क्या है वो पूर्ण ज्ञान देगा और झगड़े फिसाद मिटाएगा, आपस में एकता लाएगा, आपस में आनंद के साथ व्यवहार करेगा। इसमें जो एकता और एक आनंद आएगा वो किसी धर्म में नहीं है। तब इसमें से निकले नदी नालों के जैसा छोटे छोटे धर्म है, उससे कुछ झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर नहीं बढ़ाना है तो वो अपने आप में सूखे रहने दो, लेकिन ये बात ऐसी है बोल के डिक्लेयर करो, इस पर तुम्हारी मर्जी हो। तो कहने का सारांश है, इसलिए इसमें कभी हिंदू शब्द आता क्या? ज़्यादा नहीं आता। किसी भगवान का नाम आता क्या? अपन किताबें पढ़ रहे, तुम जरा सुन, फिर तो भगवान माता बोल रही है साइंस से चलो। भू तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, फिर तीन गुण है, रजोतम सत्व गुण है। तुम्हारे पास बिल्कुल डिक्लेयर करे, वो डंका बजा बजा के भगवान ने बता रहे, कन्याकुमारी चले जाओ, वहाँ पर हम चले गए, वहाँ देखे 3 समुद्र ऐसे मिले हुए हैं कि एक सात्विक समुद्र हिंदुओं का देखो और डुबकी रहा कि मैं खुद ऐसा रेती निकाला, एकदम सफेद रहती है सत्वगुण। एक लाल रहती है जो अंग्रेस्तान हिंदुस्तान की रेती कैसी है, मिडिल समुद्र की स्वच्छ निर्मल सफेद है। और ये तो अंग्रेजों की क्या है तो रजोगुणी बिल्कुल निकाल लाल रंग है लेती। वहीं एक ही जगह तुम डुबकी लगा थोड़ा थोड़ा सा 3 समुद्र वहाँ मिले हुए। फिर दूसरी और तीसरे के थोड़ा देर थोड़ा दूर हट के डुबकी लगा के देखो और काली रेत निकलती बिल्कुल चौकी साफ। अच्छा, तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से बनी हुई सृष्टि है, ये तुमको निशानी बताती है वो समंदर। और कन्याकुमारी से की इधर तक अपना हिंदुस्तान का एरिया बता गया। एक चुप है क्या? ये नेचर कैसा जोड़े होंगे ऋषि मुनिया और कैसा आज तक उसको डिक्लेयर करे, कैसा चलाते हुए लाए होंगे माता जी। हम नींद जा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लोग दिल्ली के, और कुछ का कुछ समझते 4 किताबें पढ़ते हो वो हमारे
तुम्हारे बाप का एक है चांद और सूरज नवग्रह तुम बनाए, तुम्हारे पीछे भी पड़े बेटा, तुम्हारी गति क्या होती है समझ में नहीं आता। क्या उड़ेंगे मार रहे बोलते बड़े बड़े महात्मा योगी लोग, वो गिल्ली की तरह उड़ा देंगे तुमको बैठे बैठे। ऐसे लोग आए भारत में भी आजकल, समझ में नहीं आता हूँ ऐसा। वो कुछ नहीं होते, वो मरने को डरते नहीं, जन्म लेने डरते हैं। उनको मालूम है मरना जन्मा दो पंखों का खेल है, बताए ऊपर इसमें बताए। वह पक्षी कैसा चले जाता है आगे, दो पंख खिलाता है, ये भी बताया श्री कृष्ण भगवान श्री। अरे ये जन्म और मरण क्या, दो पंखों का खेल है, एक पंख मरण दूसरा पंख जन्म, और बढ़ता किधर पक्षी दो पंख मार के आगे बढ़ता है। इसलिए बड़े बड़े योगी और महात्मा लोग क्या करते हैं, बार बार एक एक सबक सीखते और फिर जन्म लेते, फिर वही काम करते, गुप्त काम गुह्य काम योग से कराते, बिल्कुल अपने धर्म लाकर छोड़ देते। इसलिए श्री कृष्ण भगवान धर्म स्थापनार्थ है, संभव नहीं। दोनों बातें मेरी विभूतियां हैं, मैं खुद आता हूँ, मेरा टॉपिक आता है। साथ साथ राम आया बंदरों को लेकर आए, इन्होंने बड़े बड़े महात्मा योगी लोगों को लेकर आए, वंश बढ़ा दिए, अपने हाथ से वंश नहीं जैसा कर, जरूरत नहीं निकाली। फिर आते हैं तो फिर लाते हैं टॉपिक। आज श्रीनंदो माता जी उन्होंने भी अपना टॉपिक लाए, वो भी योग विद्या वगैरह सिखाया, जो जो करना है कर रहे लोग। तो वो लोगों को पक्का मालूम है हमारी साधारण मानव की गति क्या क्या होने वाली, किधर ले जाने वाला क्या क्या, सब बराबर मालूम याद रखो। अब इसी और ज्यादा हम इतना ही कहते कि अगर तुम किसका मजा उठाने देखना है तो इसका पथ्य जो है वैसा करके, 3 महीने आप चातुर्मास लग गया ना, 4 महीने जरा पथ्य से रह के रोज आना ध्यान करो, हम बताए तुमको खुद क्या अनुभव आता, समझ में आता। हाँ ये प्रकृति जान पर, और प्रकृति है, आत्मा ऊर्ध्वस्थ जरूर है, अंदर भी ये है, सब बातें धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे आप लोग खुद। अरे खर्च है, हम समझे नहीं थे, तुम्हारे पास ही लेकिन तुम नहीं समझी, उसका अभ्यास नहीं किया, उसकी गलती किसकी है, हमारी गलती है। इसे ये कहते कि बाबा अगर शौक है ये करो, हर मनुष्य कर सकता, हर मनुष्य में मोर माई से नेचर है, वो उसके साथ चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो तुम्हारा नुकसान है, उसमें क्या। वो अंदर वाला तो तुम्हारा नहीं होता, उसका हुक्म मानने वाला वो अंश है। भगवान पहले बताया ममे अंश है जीवलोक है, जीव भूत सनातन, सनातन से खेल चलते आ रहा है, शाश्वत खेल है मेरा, हमेशा खेल चलते आ रहा है। मेरा अंश पृथ्वी पर फैल गया है मनुष्य के रूप में, इसलिए मैं बार बार यहाँ आता हूँ, उनको जगाता हूँ, जो जगने वाले जो सोते हैं उनको मजे में सुलाता हूँ। सोते सोते मर जाएंगे वो अपने अज्ञान से, मैं क्या करने वाला। ज्ञान में जग जाएंगे, मेरे साथी रहेंगे, मेरे संगी रहेंगे, वो मेरा मजा लुटेंगे, मेरे खेल को समझेंगे, बड़े मजे में सुख में उनका दिन चले जाएगा। उसको व्यवहार बोलो, प्रमाण बोलो, योग बोलो, जो तुम्हारे शब्दों में है, तुमको जो सोचा सो बोलो। उन्होंने बोलते ये तो भगवान की लीला और खेल है। भगवान की लीला में 2 प्रकार की माया, निम्न माया और उच्चतर माया, हायर नेचर और लोअर नेचर, 2 बात है। तो हायर नेचर को कोई नहीं जानता, लोअर नेचर को बहुत सारे लोग जानते हैं, वो तो अपने प्रकृति है बता। तो इसलिए यहाँ बताते कि इसके लोअर को क्या करना, जरा जरा अभ्यास करना, फिर जो नेचर है ना हायर उसमें उन्हें दाखिल होना चाहिए। ऐसा क्या बताए कि अनुभव नहीं तो क्या होता है ऐसा, अगर अभ्यास बराबर नहीं किया तो अनुभव में ही बंद हो सकता है। नीचे की प्रकृति में बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, उसको कौन अड़ाते, कौन परीक्षा लेते, नीचे के प्रकृति में काम क्रोध लोभ मद मत्सर दंभ अहंकार ये सब है, ये सब शक्तियां हैं, उसको नीचे खींच के रखिए। ये सब वृत्तियां हैं, ये सब मन के अंदर आलोचनाएं बनकर आते हैं और उसको नीचे खींचते थे, वो नीचे से ऊपर नहीं उठ सकता है, अनुभव में ही बंद हो सकता है। यह आध्यात्मिक परात्परता में ऊपर उठने और वहां निवास करने के बदले अधिक से अधिक ऊपर के सत्य का महज एक प्रतिबिंब ही प्राप्त कर सकता है। ऐसा माया में रहे तो आदमी अगर चूक पुकारा भगवान को, अभ्यास अगर रोज रोज किया तो सिर्फ उसको दर्शन हो सकता। क्या दयालुता है, क्या बताए, माया में फंसा हुआ आदमी भी, गड़बड़ में है सो आदमी भी अगर रोज अभ्यास किया तो उसको कम से कम कभी निर्मल होगा दिल, एकदम दर्शन हो, वो दर्शन की शांति और आनंद पा लिया तो उसको मालूम कुछ अजब है, लेकिन कुछ तो है अजब, अपन उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ नहीं टिक सकते, ये अपनी कमजोरी है मान लेता है, इतना तो जरूर होता हो। और उसमें निवास करना और उसके अंदर अपने अंदर उसको प्रकट कर लेना और खेल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भगवद गीता में बार बार बताया भगवान कि मैं निवासी, तू मेरे अंदर निवास कर सकता है,
मैं तेरे अंदर प्रकट हो सकता हूँ, ऐसा होकर लीला चल सकती है। अर्जुन तो सब कुछ है, लेकिन मेरे जैसा योगी नहीं है। तस्मात योगी भवार्जुन, तो योगी बनो। क्यों बोले योगी? कौन सा योगी? हठ योगी बनो क्या? नहीं, मन मना भव माम मध्याजन, तू मेरी भक्ति करने वाला, मेरे मन से मन जोड़ने वाला, मेरे साथ का साथी करने वाला। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या देखता है? आपने को यश ही यश है इस दुनिया के अंदर। जो चाहे आपने को आपेश आएगा नहीं। ऐसा गीता के आखिरी श्लोक में, जहाँ धुंधर पार्थ है, जहाँ योग से कृष्ण है, दोनों की जब जोड़ है, कर्म और योग की जब जोड़ है, वहाँ सब यश है, ऐश्वर्य है, कीर्ति कीर्ति भी है, सब कुछ है। उनकी गीता के आखिरी श्लोक में देखो, है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो ये सारे जो जो बातें बताए कई के से अपन जागृत होना, इसको कर सकना, इसलिए बताओ। कुछ लोगों के लिए मानसिक एकाग्रता अधिक आसान होती है, कुछ के लिए हृदय केंद्र में एकाग्र होना। कुछ लोग बारी बारी में दोनों को करने की क्षमता रखते हैं, पर हृदय केंद्र में आरंभ करना यदि कोई कर सके तो अधिक वांछनीय है। क्या बताते हो ना, कुछ लोगों को मानसिक एकाग्रता आती है। मानसिक एकाग्रता, कोई मूर्ति रखे, कोई श्लोक ले, या कोई ये किए। मेरे को एक साहब बताए, यहाँ पर आए थे एक साहब, नाम तो नहीं बोलता मैं, लेकिन वकील साहब थे। वकील साहब बोले, बापू मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या काम? एक काम कर रहा हूँ, एक महात्मा तो सुन के करना। अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक है क्या? बोलो। ठीक है, नहीं ज़रा सोचो, हमको एक बताए, एक एकाग्रता कैसा करना। बोला बोलो। उन्होंने बोले, वो महात्मा हमको ये बताए कि अगर तुमको एकाग्रता करना है, एकाग्र होना है, तुम किसी तुम्हारे इष्ट देव को ले लो। लेकिन वो इष्ट देव कहाँ पैदा हुआ, कौन सी तारीख को पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, और बाद में और क्या किया, फिर उसके बाद और क्या किया, उसमें तुम्हारा मन जोड़ दो बैठे बैठे। एक दो बार पढ़ लो तुम्हारी पोथी, तो बैठ के ऐसा तो तुम्हारा मन क्या होगा, वो जैसा राम है कृष्ण है, उनके चरित्रों को याद करते रहो बैठ, उसका नाम ध्यान है। तो ये ध्यान हम क्या बोलते हैं? मानसिक ध्यान। लोग कहते हैं मानसिक, तुम्हारे मन में जो बातें याद है, या तुम पढ़ लिए हो दिव्य मूर्तियों के लिए, श्री राम कृष्ण ये सब दिव्य मूर्तियाँ हैं, रामकृष्ण परमहंस या श्री राम या श्री कृष्ण भगवान, ये सब क्या दिव्य मूर्तियाँ हैं। इनके चरित्र याद करो बैठे बैठे, इससे एकाग्रता आती है। फिर कुछ दिन के बाद एकाग्र होगा और आगे बढ़ के एक प्रकार का ध्यान तुमको समझ में आएगा। बाद में कुछ ऐसा बताओ, बोला ठीक है, एकाग्रता करना है। अब हम उनको सचेतन करने के लिए प्रश्न किए, ठीक है वकील साहब, लेकिन हम ये पूछते, आप कानून की किताबें पढ़ते हो, इसलिए कि 10 कानून बहस कैसा करना, क्या सब मालूमात होते ना पड़ते होते, कि वो मन में तुम्हारे खिलते रहते हैं। इससे कुछ आता कृष्ण बहस करने का काम देता, डब्बू काम दे, पैसे वगैरह मिलते, ये सब ठीक, लेकिन वो एकाग्रता किधर लगा? तुम निचली चीज में, तुम जो एकाग्रता लगा ये ऐसे चरित्रों में लगाने से चरित्र हो गया, हो गया। उन जो गुण करे करे, पोथी बनी बनी, उसमें के कुछ गुण लेके हम चलना, न तो उन्होंने कहाँ चुके हैं। वो अगर दिव्यात्मा तो वो कहाँ है, किसमें जम हो गए या किसमें मिल गए वो लोग, वो पता उठाना, वो सोचना कि वो किसमें गए। और आज ऐसा झाड़ का फूल सूख जाए, नीचे गिर जाता, क्या हो जाता? मिट्टी में मिल जाता, मिट्टी हो जाती है, ठीक है, खाद बन जाता। ऐसे ही राम है, कृष्ण है, आए तो कहाँ गए, क्या बोल के गए, ऐसा तुम सोचिए। वो राम कहाँ रहता है इस वक्त? राम से मिलना है या खाली चरित्र उसको याद करते हो? तो याद करना, वो बातों को बार बार याद कर दो, पोथी मुखपाठ हो जाएंगे। कई लोग भगवत गीता के श्लोक मुखपाठ बोलते रहते हैं, लेकिन अपने आचरण में क्या रहते? और उनको ये पूछा जाए, एक तत्वा निवर्तनते तद धाम परम मम, वो सारे याद करो, एक 50 बार पूर्ण को बोल, लेकिन ये गत्ता न निवर्तनते बोल दो, उसकी गति क्या, जहाँ से वापस नहीं होना है उस ठिकाने जाती क्या? हाँ, नहीं जाती। फिर वो जाना पड़ता ना, वहाँ अमल करना। खाली एकाग्रता इसमें कैसे, किस लिए बताया एकाग्रता? यहाँ की एकाग्रता अलग है,
यहाँ ये बताया जा रहा कि एकाग्रता खाली तैयारी है। वो तैयारी, तुम शांत रहो और साक्षी बनो अपने मन को ही, और उस मन को बातें चीतें मत करने से तुम बिल्कुल अलग हट जाओ और भगवान के राह देखो आत्मा की, और स्थिरता की। स्थिरता एक शक्ति है जो ऊपर से तुम्हारे अंदर उतर के आती है। उसके साथ ही साथ भगवान की शांति और आनंद आएगा। जब वो तुमको महसूस होगा तब तुम ये समझोगे कि मेरा ऊर्जित आत्मा मुझे मिल रहा है। तुमको वहाँ ज्ञान होगा, तुमको समझ आएगी, तुमको स्पर्श होगा। तुमको कोई शक्कर तुम खा लिए, तुम मीठा लगता है, आप खुद ही बोलेंगे कि ये मीठा लग रहा है। ऐसी चीज अलग है और ऐसा खाली याद करना अलग है। सोच लो, इसको नहीं करना हम नहीं बोल रहे, तो ये भी एक मार्ग है, लेकिन बहुत लंबा मार्ग है। ये अच्छा लगे तो यही करना, हम उसको तोड़ते नहीं, छोड़ो और क्या नहीं बोलते। तुमको सोपा लग रहा है करो। ये आत्मा को पकड़ना और परमात्मा के साथ जाना है नहीं, उतने टाइम में तुम वहां पहुंच जाते। तुम ईमानदारी से इस अभ्यास को करना शुरू करे, पहुंच जाते। उन्होंने समझ गए, उन्होंने बोले कि तो आपका बोलना तो सही है, लेकिन हमको नहीं सुधरता हो, हम जो कर रहे वो तो अब जरा अच्छा मर रहा है, वो कर, बस चुप हो। तो कहने का सारांश क्या, हम पहुंचते हैं ऐसी जगह पर पहले कि जिनका नाम बड़ा हो गया है। माफ करना मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन सही बोल रहा हूँ। जिनके नाम डंकी पे आए गए, ज्यादा बड़े चढ़े लोग हैं, वहां हम पहुंचते। और हमको अनुभव का नाम का भोपड़ा रहता, कुछ भी मालूम नहीं। वो हम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते, उसमें क्या अर्थ आता है, कितनी गुणता है, वो मालूम ही नहीं रहता। कोई आदमी हमको अनुभव नहीं मिला होता। जिसका नाम आ गया, चला, मैं भी बाहर सड़क में जाके 4-5 बातें करके और अच्छा जोर से गाना वाना गा के बोलूंगा, आधे लोग, हजारों लोग जम जाते, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा निष्फलता बता तो बहुत से लोग जम जाते, लेकिन उसमें कुछ भला करे जैसा नहीं होता। 100 में तुमको आज 70 करोड़ हिंदू है, 70 आदमी भी अगर आध्यात्मिक निकल गया तो भी तुम बहुत बड़े कामयाबी है। ये सोचो पहले बोलते हम, 70 करोड़ में जो 70 आदमी भी अगर आध्यात्मिक ज्ञानी तुम बनाए, कोई आदमी उसको अच्छा सीखकर, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। भगवान खुश रह जाते उसको। भगवान इसीलिए डिक्लेयर करे गीता के अंदर, अरे जो ये मेरे भक्तों को पढ़ के सुनाता है, जो समझाता है, उसके जैसा पृथ्वी के ऊपर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसा भगवान उसको प्रेमी समझाए। चुप भगवान बताए क्या ये बात, हमको कभी समझ आती क्या इसकी, नहीं आती। हम उधर शब्द नहीं थे, हम मामूली बात समझ के ये कान से सुन के कान से छोड़ देते उस बातों को। कितनी बड़ी बात बोले भगवान, इसको कितना प्रेम है भगवान। मेरी गीता को खोल खोल के बताने वाला होना, अगर वो किसी को समझा दे, ठीक समझाए, वो इसे उस दुनिया में मेरे को उसके जैसा प्रिय आदमी कोई नहीं है। ऐसे श्लोक है गीता के अंदर। हम कहाँ गीता पढ़ते, किधर सुनते, कहाँ भागते, भगने के तेरे कोई आया बोल रहा है प्रश्न, अरे वो काय को मरने को आता, तुम्हारे गाँव को बोलते, उसके पास सच्चा ज्ञान तो तुम खुद उधर भाग जाते, अपन खुद खींचे जाता, उनको खींच लेता, खींचने वाला। उसके बाद ताकत रहती है आत्मा की, उसकी जितनी ताकत है उतने आदमियों को खींच लेता है, और जिसका उद्धार करना उसको कर देता। अरे उद्धार होने के बाद भी, आधा उद्धार होने के बाद भी समझ में नहीं आता आदमी को, ऐसी युक्त साधना है असल। इसलिए बहुत बड़ी चीजें है कि पहले के लोग की, आज भी उसको चालू है गीता में, कहीं कहीं बहुत जगह पर आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता, लेकिन कहना अलग है, उसके अंदर प्रकट करना या प्रकट होना बहुत बड़ी चीज है। और वो अगर बराबर लेते रहे तो बराबर है। क्या बात है, श्रीअंदु आश्रम में कोई बगैर बुलाए बगैर एक करे हजारों लोग जाते हैं। आज तक भी श्रीअंदु की समाधि ली, माता भी ली, और तो 15 अगस्त दर्शन कर देखो जाके 25,000 40,000 लोग जम जाते, वहाँ लाइन लग जाती प्रसाद देने के वास्ते। तो बराबर 11 बजे प्रसाद मिलने का, वो 2 बज जाते उस टाइम, भी बहुत जल्दी जल्दी कर देते वो लोग। तो कैसे लेना, क्यों बुला रहे, क्या उन्होंने खत डाल के किस, कहीं भी तुम श्रीअंदु का प्रचार, माता का प्रचार देखते क्या कहीं किताबों में, इसमें नहीं। उन्होंने बोलते अनुभवी मार्ग है, या कचरा नहीं जमा होना। अनुभव लेने वाले लोग, जिनको सच्चा प्रेम है, भक्ति प्रेम जिनके अंदर कूद रहा है, वो लोग खुद खींचे जाते हैं, हम खुद खींचते हो। वही लोग आते, दूसरे लोग आने का मजा नहीं, आ ही नहीं सकते बोले। दुनिया का छोटा से छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, वो डिक्लेयर करे इस बात को, हम किसी को नहीं बोला थे। वो जो आत्माएं तैयार है, जो उद्धार होने के लिए तैयार हो गए, उनको हम खुद खींच लेते, वो खुद भाग के आते हैं। हम बुराई जैसा, वो खुद कितना भी तकलीफ वो भाग के आते हैं, बताए वो, ऐसा है। तो कहने का सारांश क्या है,
ये सभी धर्मों का राजा है, समझे नहीं? इसी गीता में कहा गया कि गीता अगर कोई पूरा समझ गया, 3 लोगों का राज्य चलाने की ताकत उसके पास रहती है, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। 3 लोकों में दखल दे सकता है वो मनुष्य, आध्यात्मिक बलचा और आध्यात्मिक विनाश। ऐसा पता है, चुप बताइए, 3 लोगों का राजा बना, वोटिंग से राजा बनते, टिकता क्या बोल के बताते हो। ऐसे ग्रंथ अपने पास हिंदी फिलॉसफी में पड़े हुए, हम उसको कचरा समझ के फेंक देते, कहीं भी रख देते उसको। मुसलमानों को देखो कुरान कैसा रखता हो, रेलवे में बैठो तो सर के ऊपर रखता हूँ कुरान, बात अरे कुरान शरीफ है, हाथ मत लगाओ, सब पैर लंबे मत करो बोलता हूँ। हम किधर भी फेंक देते, पर नीचे गीता रखते संदूक में, नीचे सीट में डाल देते, बढ़ जाते उसको। कुछ कदर है हमको उसकी? नहीं, क्यों नहीं है, समझे नहीं। उसके क्या अंदर उसके अंदर है, श्री कृष्ण भगवान ने उसके अंदर कैसे छुपे वो नहीं समझे हम, इसलिए हम उसको ऐसा रखते। समझने के लिए क्या होना, अभ्यास होना, अनुभव लेने के लिए भक्ति, प्रेम और शोक होना, शोक पैदा करने के लिए संगति अच्छी होनी। इतनी चीजें जब तक नहीं है, खाली सुनने में रह गए, वो भी एक भक्ति है, बोले समझदार, सुनते जाओ भाई, कुछ नहीं होता ना, चलो सुनते जाओ, जाओ वहां सुनते जाओ भाई। इधर भी बहुत लोग आते जाते, पुकारते चढ़ जाते, तुम्हारे पास भी पैसे हो तो कुछ दक्षिणा विक्षणा दे दो, ज्यादा पैसे हो तो खूब दक्षिणा दो, तुम्हारे गले में एक हाथ डालते, तालियां बजाते, बहुत अच्छा बोलते, उधर तुम इधर, उन्होंने कुछ देता नहीं, उन्होंने दिए तो तुम्हारे पास रहता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आते तो क्या रहता बोल के बताता हूँ। इसलिए कहते ऐसा नहीं, अगर तुमको होना है, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ही है, सोच लो बताए। इसलिए यहाँ अभ्यास के लिए क्या बताए, एक तो है मानसिक एकाग्रता, जो कुछ बारी बारी से दोनों को करने की किसी में अगर क्षमता है तो ठीक है, मानसिक एकाग्रता करो और हृदय में भी एकाग्र होने की कोशिश करो, प्रयत्न करो, तो क्या होता है, हृदय में एकाग्रता हो सकती है, ऐसा बताए। तो क्या कह रहे उन्होंने, यहाँ जो सबसे मुख्य दो बातें हैं वे यही है कि एक तो रक्त चक्र खुल जाए और दूसरे मन बुद्धि के पीछे और ऊपर जो कुछ है उसकी ओर मन बुद्धि के चक्र खुल जाए। क्या मन बुद्धि के चक्र हैं बताते हूँ, जैसा ब्रह्मानंद मस्तक में एक चक्र है, जैसा कि उसको खोला जाता है वो, और भक्ति प्रेम से वो खुल जाए, मन बुद्धि के चक्र खुल जाए, जब पीछे वो देखना शुरू करता है, उसकी चेतना पीछे चल जाती है चक्र की। रथ चक्र खुल गया तो रथपुरुष जो है अंदर बैठा चैत्य पुरुष खुल जाता है, तुमको स्पष्ट नजर आता है कि ये चैत्य पुरुष खुल गया हुआ और इसने ये काम बता रहा है, ये करो बोलता है, मत करो बोलता है, स्पष्ट तुम जान लेते हो, वो तुम्हारा ही हिस्सा है। ये रथ चक्र खुल जाए और दूसरे मन बुद्धि के पीछे और ऊपर जो कुछ है उसकी ओर मन बुद्धि के चक्र खुल जाए। कारण रथ चक्र रथपुरुष की ओर खुलता है, रथ चक्र जो है रथपुरुष की ओर खुलता है। हृदय में एकाग्र हो गए तो वहां का चक्र जो खुलता है, वहां की चेतना जो खुल जाती है, वो हृदय के रथपुरुष को और चैत्य पुरुष को बताती है। वो जो बालक है वो तुमको दिखना शुरू होता है, चैत्य पुरुष एक छोटा सा बालक है, वो दिखना शुरू हो जाता है, वो तुमसे बोल सकता है, तुम्हारी काबिलियत है कुछ सुन के चलने की, तो उन्होंने इशारा देता है, ऐसा नहीं ऐसा, काबिलियत हमारी उसको कैसा मालूम, वही तो तुम्हारा जीवात्मा का हिस्सा है जो हर जन्म तुम्हारे साथ रहता है। समझिए क्या, कुछ कोई भी अंगार पकड़ के चल, वो नहीं है, तुम्हारा जिंदगी में प्रकट करो, वो अंगार को तुमको प्रकाश देते हुए तुम्हारे कारण शरीर जो है उसको आगे ले जाता है। वो प्रत्येक ऋषि मुनियों ने इधर वो प्रत्येक ऋषि मुनियों ने इधर ऐसा रखा है कि जो मर जाता है उसके सामने एक अंगार पकड़ के, मटका पकड़ के चलने वाला होता है, उसको बोलते हैं उसका बेटा है, वो है। बेटा कौन है? वो अंगार पकड़ के चलने वाला बेटा है। जो तमाशा है उसका एक प्रतीक रखिए ताकि तुम कभी न कभी उसको सोचो समझो, और असली बेटा तुम्हारा कौन है, असली अंश कौन है, तुम्हारा जीवात्मा है जो बराबर अग्नि है, जो आगे चलता है मृत्यु के बाद, और उसके पीछे पीछे तुम्हारा संस्कार युक्त जो कारण शरीर है उसके पीछे पीछे चले जाता है, और ये इसको जलाए कि इसके कर्म करते हैं वासना के सुख होने के लिए, और वो आगे का रास्ता पकड़ लेता है। तो तुम्हारे पुराणों में भी थोड़े बहुत इशारे दिए हुए हैं कि तुम लोग इसको समझने में समर्थ नहीं है, और समझे तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग, उनको रास्ता नहीं मालूम, कैसा पकड़ना नहीं मालूम, कुछ भी मैं नहीं मालूम। इससे श्रीरंग बताए कि ऐसे इस पर जो पहुंच गया या पहुंचता है, मालूम कर लिया, उसका तुम साध्य पर करो मत करो,
अब तुम बड़े बड़े महाराजों को क्या बोलते, उनका श्राद्ध पक्ष नहीं बोलते, पुण्यतिथि बोलते। क्यों क्यों बोलते पुण्यतिथि? तो सोचो क्यों पुण्यतिथि बोला? उन्होंने मरना ही गया, उन्होंने शरीर के साथ जिंदा चले गया। वो उसको मालूम है कि अब मैं चले जा रहा हूँ, ऐसा चले गए सो लोग, वो पुण्यतिथि है उनके शरीर छोड़कर मर नहीं गए, वो जा मजबूरी से मर नहीं गए। यंत्रों को फेंक दिए, जीर्ण वस्त्र फेंक दिए, जैसा नया वस्त्र लेने के वास्ते वो अपने अच्छे बुरे संस्कार ले आगे की यात्रा करें, ताकि वो यात्रा घूम के फिर मृत्यु लोक में प्रत्यक्ष आना पड़ेगा। जो कुछ घटित होना है अच्छा और बुरा, ये मृत्यु लोक में जिसको तुम कहते हो यही घटित होगा, क्योंकि मृत्यु को पार करना है अमृत के द्वारा। ऐसा है, अविद्या से मृत्यु को पार करना है, विद्या से अमृत को पाना है, ऐसा कहा है कि इसमें उपनिषदों में। हम सोचते नहीं, उसको समझते नहीं। कितना कहना, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। पूरे इशारे में समझ जाओ, ग्रंथ पढ़ो, रोज अपना टाइम अच्छा अच्छे इसमें गुजारो, उसमें उद्धार है। अच्छे बेकार काम में गुजारेंगे, अपने कर्मों को आप ही भोगना पड़ेगा। ऐसा कहा है, वो अग्नि किधर ले जाता है, तुम्हारे अच्छे बुरों के कर्मों की जैसे उन्होंने रास्ता निकालते रहते, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन तुमको बराबर तकलीफ होती। ऐसा इसे उन्होंने माता बताया कि प्राण में मंडल है, ये भौतिक मंडल है, अति भौतिक मंडल है, प्राण में मंडल है, फिर एक मन है, मन के ऊपर एक उच्चतर मन है, उसके पास अधिमन है, अधिमन के बाद अतिमन है। ऐसे कितने बताए लोग रोका तो बहुत से कुछ छोड़ दे, बीच में बताते चले गए। कोई चीज गलत नहीं होती, सब ठीक है, लेकिन हम ठीक तरह से अभ्यास करें तो सब हमको आज भी अपने को अनुभव हो सकता। और मनुष्य जागृत होकर के शरीर को छोड़ना, जन्म लेना उसके हाथ का काम, अपने भाग्य को बनाना, अपने भाग्य को दुर्भाग्य बनाना, अपने भाग्य को परिपूर्ण भाग्यशाली बनाना तुम्हारे हाथ में है। ये ज्ञान में है, ऐसे जिंदे ज्ञान में। ये ज्ञान तुम छोड़ दे, भिखारी बन गया है। अब दूसरे राष्ट्र की तरफ अपने देखने की नौबत आई, ये ज्ञान आज उनके पास भी नहीं है, लेकिन हम लोग आज भी धरिंदर क्यों है, बुद्धि से धरिंदर क्यों है? अपनी चेतना खुल नहीं गई, क्यों? जो चक्र बोलते वो कोई खोलने के लिए तैयार नहीं आए। उसको बस है ये चीजें अच्छा रहा, आरोग्य, 2-4 बच्चे हो गए, बिल्डिंग हो गए, खत्म के साथ जाओ। मारो तो मौत तो सबको रखा, हम भी एक दिन मर जाते, मरने के बाद क्या होता है? किसको मारो, कुछ भी होता होगा। नींद में क्या होता है आपने मालूम नहीं होता, उसकी जरूरत क्या है? नींद। अरे शिव प्रसाद साहब रह जाता रोजाना, जान दो, मेरे को मालूम नहीं होता, उसको क्या जवाब है? इसीलिए कहने के सारों क्या है, इसलिए छोटे शब्दों में शौक होना, जिद होना, अब बड़े बड़े शब्दों में भक्ति होना, प्रेम होना, समर्पण भाव होना, शरणागति होना, ऐसे बड़े बड़े शब्दों में बोले हैं विष्णु। ये हम बोलते शोक होना, ये क्या चीज़ है हमारे अंदर? श्वास कौन लेता होगा, कौन छोड़ता होगा, क्यों हमको नहीं दिखना, कौन चीज़ है? ऐसा अगर बढ़ जाए तो बराबर देखना शुरू कर देता आदमी, उसको जान लेता है। उसके साथ तुम्हारा साथ संबंध ऐसा गहरा हो जाता है, जैसा स्थूल चीज़ को तुम ऐसा हाथ लगा दो, अनुभव होता है। वो भी तुमको कुछ किया तो तुमको अनुभव होता उसका। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, बता, लेकिन तुमको शौक होना, भक्ति प्रेम होना, जब ये चीज़ें मिलते हैं, नहीं तो नहीं। उन्होंने नहीं छुपाया, सब चीज़ें गुप्त है तो सब बाहर डाल देती है अंदर। माता का अवतार इसीलिए हुआ कि कोई चीज़ नहीं छुपाना चाहिए। विज्ञान का ज़माना है, सब चीज़ें बाहर डाल दो। ये भी हमारा हिंदुस्तान का एक साइंस है, जो लोग कर लेते हैं, वो साइंस उसके सामने पानी ढोते रहेगा आगे, समझे ना? अभी एक 20 साल होने दो, कोई जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि ये सब कुछ और ये अपनी मन बुद्धि के पीछे चक्र खुले हुए क्या क्या हिकमतें बताते, क्या क्या बातें बताते, कैसा कैसा आदमी ऊंचा जाता, सब भारत में आएगा। गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अभी उसको खोलने के लिए बहुत देर है, क्योंकि लोग तैयार नहीं, तैयारी होना नहीं, एकाग्रता, इसको शौक नहीं आज, इसे उसको ढांपा गया। ऐसा तो यहाँ क्या कह रहे कि मन बुद्धि के चक्र खुल जाए, मन बुद्धि के पीछे और ऊपर जो कुछ है उसकी ओर मन बुद्धि के चक्र खुल जाए। कारण रथ चक्र रथपुरुष की ओर खुलता है, और मन बुद्धि के चक्र उच्चतर चेतना की ओर खुलते हैं। और रथपुरुष तथा उच्चतर चेतना के बीच जो संबंध है वही सिद्धि का मुख्य साधन है। क्या बताया? रथपुरुष और चेतना के बीच क्या संबंध है? वही मुख्य साधन है, बोलते सिद्धि का साधन वही। तुम्हारी चेतना स्थिर हो गई, रथपुरुष के हाथ में चले गई, रथपुरुष साधन करना शुरू कर देता। उसको प्राणायाम कराना है, करा था, उसको हठयोग करना है, करा था, क्योंकि वो हर जन्म का आत्मा है तुम्हारा, हर जन्म में, दूसरे जन्म में वही तुम्हारे साथ आता। उसको मालूम है पहले जन्म में तुम क्या करे, कैसा करे,
रास्ता पैसा निकालना, गलती कहाँ गई, भगवान के खिलाफ कहाँ गई, सब मालूम है। उसको तुम पकड़ के तो मैं जिंदा हूँ क्या बोलते, जिंदा हूँ क्यों बोलते, तुम्हारे पास जीव है, तुमको हर कोई बोला चाहिए तुम गरीब है या श्रीमान है, खूब पैसे वाले है, श्रीमान है गरीब, तो साहब मैं गरीब हूँ, इसका मतलब क्या, मेरे पास धन नहीं है, मैं धनवान नहीं हूँ, फिर क्या करते कैसा कौन से पैसे, गुणवान हूँ, मैं संगीत गाता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ और नाटक करता हूँ, ड्राइंग निकालता हूँ, गुणवान हूँ, मैं धन कमाता हूँ, लेकिन मैं धनवान नहीं हूँ, लखपति नहीं हूँ। बोले अच्छा तुम ऐसे हम बोलते तुम क्या है, तुम जिंदा है, तुम्हारे पास जीव है, जीवात्मा है, क्या है, डॉक्टरों का सुन, जीव बोल गर्मी कम है, हार्ट अटैक होगा, मर लो, वारे वाह गधे बोलते इतना ही है, क्यों हुआ हार्ट अटैक, क्यों हुआ, कारण क्या है उसको होने, अरे इंसान है, नेचर है, हो जाए बेवकूफ है बोल, ऐसा बहुत से कारण रहते हैं। एक बीमारी एक आदमी को आने के लिए डॉक्टर के पूछोगे तुमको 1000 रुपये देंगे, एक ही बीमारी सब लोगों को आए तो उन्होंने 10 कारण बताते, उसको एक कारण से दूसरे कारण से तीसरे, क्यों कारण अलग अलग क्यों हो, उसके हाथ में नहीं है, उसके दोष उसके कर्म खून में आ जाते हैं, उसको बराबर भोगना पड़ता है, वो सब नाटक और सब सूत्रधार जो है ना अंदर बैठा हुआ उसको मालूम है, कि हम सीधे हो गए ना, थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोलता है बेटा तुम जब तक के स्वच्छ नहीं होते, साफ नहीं होते, ये कपड़े के साथ हम वहाँ कैसा जा सकते, हमारे कपड़े धब्बे हैं, मैले हैं, खराब है, तुम ऐसे कपड़े फट्टे पुराने ले जाके, मैं मिनिस्टर को जाके दिल्ली के मिनिस्टर को मिलता हूँ, तो पहले चपरासी बोलता है बेवकूफ होने चल नहीं भाई, कपड़े उपड़े मिनिस्टर साहब काम मिलने जाता, प्राइम मिनिस्टर साहब चुप खड़ा जाए, हम अरे कपड़े साफ करो, स्वच्छ करो, ड्रेस अच्छा करके जब उन्हें छोड़ता तुम, ऐसा तुम सोचना है कि भाई हमारे शरीर में प्राण में मन में कोई दोष है तो पहले निकालो, पर साफ सुथरा करो, जब कहीं उन्होंने तुम्हारी चेतना हाथ में रहता और काम करना शुरू कर देता, भगवान से मिला गया तुम, वो हम करते हैं तो भगवान से कैसा मिलेंगे, वो गंदे ख्याल, हमारे गंदे ख्याल, पापी ख्याल, फजूल ख्याल, दूसरों को सताने के ख्याल, दूसरों को सुख देने का ख्याल एक भी नहीं, ऐसे इसमें उन्होंने कहाँ मिलता उसको मालूम नहीं, हम करके भी भूल गए तो उसके पास नोट रहता, उन्हें अंदर ही बैठा, मैं क्या क्या कर, उन्हें धोते रहता हर घड़ी, तुमको अच्छे मुखो देता, अच्छे संग सब धोते रहते, तुम धो दे तो तुम धोने में तुम्हारे दर्द जन्म जाते, तुम करते रहते उन्हें धोते रहता, कैसा धोता, मार के धोता, थोड़ा मैला है साबुन बोलना ऐसा, बहुत ज्यादा मैला वो लगा के बहुत देर रखना, कौन बोलते उन्होंने धोबी क्या करते हैं, बहुत देर लगता है तो बोलते लगा क्या ऐसा, फटक 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 सब, वैसा हमारा मसाला करता है, शरीर प्राण मनता उन्हें अंदर वाला है, लेकिन सीधा नहीं होता जल्दी, उसको बहुत मैला पाड़ हुआ, जल्दी शुद्ध करो बोल रहा, अच्छी बात फटकता, वो मारते रहते हम, शरीर प्राण मन को उससे तकलीफ हो, तो वो ऐसी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं पूरा पूरा डिक्लेयर हम नहीं समझा सकते, समझा तो नहीं समझेंगे उन बातों को, जिनको चुप रहना अच्छा है, इसे पहले उसमें एक ही बोले अपने कर्मों के अनुसार तुमको दुख उठाना पड़ेगा, उठाओ खुशी के साथ, समझा, लेकिन उठाते समय तुम ये मत समझो कि हमारा आत्मा छुपा हुआ है, हम बहुत बड़े पापी है, हमको भगवान नहीं मिलता, हमको भगवान ऋषि मुनियों को मिला और तप जब रोज करने वालों को मिलता, अन्न खाना, पाप पुण्य करना, ये गंगा स्नान करना, बहुत यात्रा करना, बहुत पुण्य होना उसके लिए, कहीं जब भगवान मिलते, ये भ्रम छोड़ जाओ बोले श्री और माता जी, नेचर है, उन्होंने बोलते नेचर है तुम्हारे अंदर, भगवान जिंदा तुमको मिला, जिंदे हैं तुम बस एकाग्र करो, तैयार हो जाओ, भगवान को बुलाओ, भगवान 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 बोलो, भगवान से मैं बेवकूफ हूँ, पापी हूँ, छल हूँ, छली हूँ, कपटी हूँ, लेकिन तो मेरा माँ बाप है, मैं समझ गया ये बने से पड़, तुम मुझे मिलना पड़ेगा, ऐसा धुन लगाओ, प्रेम लगाओ, शोक लगाओ, जब तुम रोज करो कि 8 दिन में तुम्हारा माइंड कैसा होता, कैसा दर्शन होता, क्या होता, सब समझ जाएंगे, वो करना नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर बुलबुल ऐसे है कि भगवान नहीं मिलता, ये भावना तब भविष्य उन्हें बोलता है, ये लौटी को कोई विश्वास ही नहीं, मैं इसका पाप पुण्य मेरे को आके क्या जला रहा, भगवान ये बोलता है क्या तेरा पाप मेरे को आके जलाता क्या, या तेरे पाप से मैं डर के भाग जाता हूँ, इतना डरपोक हूँ क्या, और साफ गीता में बोल रहा ना दत्ते कस्यचित् प्रापम न चैवं सुकृतो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनता, साफ बोल रहा है,
अरे ये बेवकूफ है, अज्ञानी है, इसलिए इसका ज्ञान ढक गया, उन्हें अभ्यास नहीं करता, वो खुल रहा नहीं। उसका उसका नाज कश्चित पाप, मैं उसका पाप क्यों देखूं, उसका सुकृतम विभू, उसका पुण्य क्यों देखूं, मेरे को क्या जरूरत है, मेरे अंदर शक्ति है। आपने भक्ति से पुकारा, वो पाप भी सब अंगार लगा देता हूँ। पुकारते नहीं लोग, ये झू पड़ा बदमाश ऐसा। नंबर एक चोरी नहीं, पुकारते नहीं भाई, मैं पापी हूँ, पाजी हूँ, बदमाश हूँ, भगवान तेरे को दया करो, दया करो। रोज 1 घंटा पुकार, अब भी अंगार लगाता हूँ, फट बोल के फट। तो ये क्या बताता, ऐसा नहीं ऐसा चल बोलते, जाने नहीं चाहता। और ये तो समझना पड़ता, वो आता आपके पास सही, और ये भी सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आता, लेकिन हम फिर मक्कारी करें, वो दिखने के बाद फिर और घड़ी घड़ी वो छोड़ के फिर गलचा करें, तो वही बात है, फिर कपड़ा भिगा के जैसा साबुन और फटकते ना, वैसा उन्हें कोशिश कर, जब सही लेना पड़ता फिर नहीं करना, करे तो गलतियां करे, माफ करता, लेकिन फिर गलती करते और फटकता। वो बोलता भाई कितने बार माफ कर, आप तो कई जन्म करते आए होंगे, माफ करके तुमको अंदर ले रहा हूँ, फिर तुम गलतियां करते हो, फटकता नहीं तो दूर रखता। बहुत बड़ी भक्ति है तो उसको सेफ रखेंगे, दूर रखेंगे, लेकिन आपको दर्शन देकर के आपने जो महिमा या महत्व है, सामर्थ्य, वो भक्तों में नहीं डालेगा, वो साधना में नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, उसका जो दुष्ट गुण है, उसका जो बेहतरीन और साचुकपना है, वो पूरा उभरने के बाद उसको देगा, जब उन्हें काम कर सकेगा दूसरों को। उसका गुण नहीं बदला तो उसको देगा तो वो क्या करेगा, सबके नाक में काड़ी करेगा, भस्मासुर के जैसा करेगा। भस्मासुर को भगवान भाई रोज पिता भस्म रहा तो भक्ति कर रहा है, दे दे गुण को, सबको हाथ लगाना, भस्म करके दिया, देते देते उसके दिल में आ गए, पार्वती उसके पास बैठी, कितने सुंदर है, उसको हड़प करना, ऐसा करना, उसको हड़प करना कि वो आते के इसको खत्म कर, देखो दुर्गुण के पास एक सामर्थ्य है, आप ऐसे खत्म हो। तो आप शंकर जी के पीछे लगा, महाराज आप बहुत दया आपकी, हमको वरदान दी, वरदान सच्चा डबल बोला है। भगवान बोले अरे मैं बोले होगा सच्चा रहता, झूठा कब होता, वो झूठा होता ही नहीं, बोले आड़ मोड़ होगा, आज तो तुम्हारे पीछे परसों हो रहा, क्या बोले हमारे जीव अच्छी नहीं रुको, अरे तो ये हाथ तुम्हारे ऊपर रखता हूँ। अब शंकर जी भागना शुरू कर दी, ये कहना क्यों लगाए, शंकर जी डरपुक नहीं थे, नहीं भागे ना, भस्मासुर नहीं भागा, लेकिन हमको अकल आने के लिए बनाए, हम अकल सीखना क्या, ऐसे दूसरों को अगर तुम कुछ सामर्थ्य देंगे, कुछ तुम्हें शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे, तो उन्होंने ऐसा करता, उन्होंने फायदा तो उठाता, गैर फायदा उठाना शुरू करता, लेकिन इसीलिए भगवान अंदर छुपते प्रत्येक के अंदर, और सब सामर्थ्य लेकिन नहीं देते, क्यों नहीं देते, हम अपना दुर्गुण नहीं छोड़ पाए, इसलिए देते, उन्होंने उसके पीछे पड़ा, उसको हाथ लगा तो जल जाना, पार्वती अपनी हो जाना, कितनी बुरी बात है, ये कहने क्यों रखे, बाबा ऐसे बड़े बड़े लोगों को ऐसी गति हो गई, तुम लोग में सचेतन रहो, तुम क्या खाली परमेश्वर में तुमको बाप को छोड़ के क्या कुछ गड़बड़ कर, तुम ज्यादा दया मत करो, ज्यादा कठोर भी मत करो, ज्यादा कुछ मत करो, समझता में लेके चलो, तुम कल्याण है तुम्हारा, कोई तो ऐसा है, कोई भी रहो यहाँ का, इसलिए गीता होता है, बहुत देने के काबिल है गीता के, इसलिए हम सोचना चाहिए कि भाई एक होना तो कैसा होना, तो समझता के साथ, अनासक्ति के साथ, भगवान को शरणागत होकर के प्रेम भक्ति के द्वारा तुम चलो, तो तुम्हारा बराबर साधन हो जाएगा। क्या टाइम है, 1 मिनट का सवाल। अच्छा ये तारीख पूरा करेंगे। मनोबुद्धि के चक्र खुल जाए तो कारण रथपुरुष रथपुरुष की ओर खुलता है, और मनोबुद्धि के चक्र उच्चतर चेतना की ओर खुलते हैं, और रथपुरुष उस तथा उच्चतर चेतना के बीच जो संबंध है वही सिद्धि का मुख्य साधन। पहला उद्घाटन रथचक्र में एकाग्र ध्यान करने से होता है, और भगवान से वह प्रार्थना करने से होता है कि तुम हमारे अंदर प्रकट हो, और रथपुरुष के द्वारा समस्त प्रकृति को अधिकृत करो और आगे ले चलो। क्या बताए, रथपुरुष को प्रकट कर लो और उसको प्रार्थना करो भगवान से कि ये रथपुरुष के द्वारा हमारी योग साधना चलने दो, भगवान हम अज्ञान में, रथपुरुष हमको सब बताए, और उसके पीछे पीछे हम आपके तक पहुंच जाते हैं। ऐसा अभिप्सा करो, प्रार्थना करो, अभिप्सा, प्रार्थना, भक्ति, प्रेम, समर्पण, ये साधना के इस अंश के मुख्य आधार है। इस रेणु युग के आधार क्या है, अभिप्सा करना, प्रार्थना करना, भक्ति करना, प्रेम करना, समर्पण हो जाना, भगवान को शरणागत हो जाना, भगवान जिस मार्ग से ले जाते उसी मार्ग से प्रपंच और परमात्मा दोनों भी करना,
ऐसा अगर किसी मनुष्य के अंदर ठान लिया, दृढ़ अभिप्सा है, तो ये योग साधना उसको कर सकता है, वो खुल जाते उसके अंदर। ये साधना की सांस के मुख्य आधार है। इनके साथ अवश्य ही उन सब चीज़ों का त्याग भी होना चाहिए जो हमारी अभिप्सा के मार्ग में बाधक है। क्या बताए? इस अभिप्सा के, इस समर्पण और भक्ति प्रेम के मार्ग में जो दुष्टता है हमारी, जो कुछ अमर्यादा के जो गंदे विचार है, वो सब अपन छोड़ देना, वो त्याग देना, वो ये मार्ग में बाधक रहते हो क्यों बताया हूँ। इसलिए हम ये समझकर इस साधना को कर सकते। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आदमी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर ये होना कि उसका व्यवहार, आहार थोड़ा सात्विक हो और रोज ध्यान करे। कुछ गलतियाँ रहती हो, रोज भगवान को समझ के न समझ के कुछ गलती किया, भगवान तो क्षमा करो, लेकिन आप प्रकट हो जाओ, मेरी साधना चलाओ, आप जैसा चाहते वैसा मेरा प्रपंच और परमात्मा बनने दो। ये प्रार्थना अगर उन सच्चे दिल से करने लगा, कोई भी जात पात का आदमी हो, सवाल नहीं जात पात का, तुम्हारे गुण का सवाल है भगवान का। भगवान गीता में भी यही बोले, तुमको जात पात भगवान है लिख कर भेजा नहीं रहा, याद रखो। कितने पंडित हो, कितने भी दुनिया के कुछ भी बोलने दो, खूब डरने की जरूरत नहीं। आगे यही चीज आने वाली है तुमको, तो अभी 10-20 साल में भगवान ही बोलते चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग था। उनके गुण कर्मों पर से चतुर्वर्ण की सृष्टि का विभाग हो गए, यानी हिस्से गिर गए। ब्राह्मण रह के क्षत्रिय का काम क्या, वो क्षत्रिय है, उसके अंदर जो स्वभाव है क्षत्रिय का, एक काल में क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण के पेट में पैदा होगा। कैसा होगा उसका रक्त उसको मालूम, तुमको क्या मालूम हो। उसके कर्म उसके साथ आए, उसको अपन कौन है, उसके कर्मों को बांट के देने वाले। इसे बता कि परशुराम थे, ब्राह्मण थे, निक्षेप पृथ्वी कितने बार, 21 बार कर, हम उनको क्षत्रिय बोल सकते क्या? नहीं, ब्राह्मण रह के काम क्षत्रिय कर रहा है, ऐसा बोलो। ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीके सरकार जो निधर में राज्य जो पुकार करे, ठीक करे बोलते आप एक तरह से, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी गलती यही है, उस जगह पर स्वयं दो मात्र का उन्होंने प्रार्थना करके ये बोलते कि हम कुछ तुमको पैसे की मदद करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक आध्यात्मिक लोगों को तुम गाँव भेजो और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव के द्वारा क्या है वो चीज़ों को पढ़ाओ बोल के प्रार्थना करते, वो चीज़ आप तक कुछ अलग बन जाता था हिंदुस्तान। वो सरकार नहीं करी, समझे। सरकार भी इसको गलत माने और बेकार मानने की वजह से सरकार उनकी किताबें कई बार सरकार को दिए गए और मान्यता किताबों को दी, इजाज़त दी, पैसे भी दिए, मान्यता सब, लेकिन ऊपर उधर ख्याल नहीं करे। पहला नंबर का ख्याल इसी का करना था, नहीं करे तो उसका कर्म भोग रहे, सरकार भी भोग रहे, पब्लिक भी भोग रहे और भोगेंगे आगे। और क्या होगा, आगे ही आएगा, इतना याद रखोगा। ये आए तक गति नहीं है किसी, या तुम बाम से कुछ नहीं होता, मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। इसी से जो कुछ साधना होता और प्रत्येक मनुष्य शांति में आएगा, आनंद में आएगा। नहीं आएगा तो भगवान की सृष्टि है, भगवान बोलते हैं यहाँ इसका काम नहीं, युग बदलने वाला है, युग का परिवर्तन होने वाला है, मनुष्य का परिवर्तन होने वाला है। यहाँ जो परिवर्तन और रूपांतर में आने वाले लोग हैं वही लोग रह सकते, बाकी के बहुत से लोग झड़ जाएंगे, हर हीरा से झड़ जाएंगे, याद रखो, समझे ना। मैं डबल बोल रहा हूँ, क्यों? बराबर झड़ जाएंगे हर हीरा से। उसका ऑर्डर छूट गया ऊपर से, ये बराबर परिवर्तन रूपांतर स्वीकार करना चाहिए। जो मनुष्य स्वीकार करने को तैयार है वही रहेगा, जो स्वीकार करने को तैयार नहीं, हर हीरे से झटते चले जाएंगे। ये बंद नहीं होता, अभी 25-30 साल झटते चले जाते, तो 2000 होने के बाद भी थोड़ा लाइन तो गिरेगा 2000 के बाद, लेकिन झड़ना बंद नहीं होता। झड़ना तब बंद होता है कि जब जरा इधर मनुष्य रुझान हो जाएगा और दूसरे का भी कुछ सुख दुख का ख्याल करेगा, अपनी जिंदगी सादी सी देख के ठीक रहेगा ना, तब बंद होगा। तब तक नहीं होता, याद रखो। और हिंदुस्तान इतना ही नहीं रहेगा, बहुत बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान अखंड होकर रहेगा नहीं, सब दूसरे देशों का भी खबर लेने वाला है। वो सब बातें आगे की बोलने की जरूरत नहीं, खुद को खुद जिंदा रहे वाले देख लेंगे, घर को फिर आते या कहा जाते मरते को आप कुछ है कि अम्बर आप कुछ नहीं, उसको भी जरा कंट्रोल ही करना पड़ता था। अरे यहाँ क्या है, मट्टी लीला सब वहाँ तैयार करो, यहाँ क्या है, जरूर नहीं तो बोलता आज उन्हें भी आ जाता अपने साथ विचार, उन्हें कहाँ मारे, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ बोलता, मेरा सुनेंगे तो अच्छा, नहीं तो बेकार है। तो आज का सत्संग जो है समाप्त है। प्रसाद वितरण होने के बाद फिर घर को जाए, इसके पहले एक विकार बजेगा, शांति से ध्यान करो जितना बने, ध्यान करो, प्रसाद वितरण होगा, फिर प्रसाद वितरण
प्रत्येक एक मिनट प्रत्येक एक मिनट प्रत्येक एक मिनट प्रत्येक